खुदावंद यीशु मसीह के अबदी जलाली और कुदूस नाम में आप सबकी सलामती। खुदावंद खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि फिर से आज के खूबसूरत सबत के दिन में खुदा ने हमें शुरू में ही सुबह के वक़्त ही अपनी इबादत में अपने जलाल के लिए सब को इस्तेमाल किया और फिर दिन भर भी उसने हमें सांसें और बरकतों से और हर तरह से महफूज रखा, माला माल रखा। और आज शाम फिर से अपनी इबादत में अपनी हजूरी के अंदर आने का मौका दिया, सांसें दी, बहाल किया और यहाँ पर पहुँचने के काबिल किया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया हालेलुया। आइए कलाम अक़दस को सीखते हैं खुदा के रूह से, जो भी जैसे भी हमें खुदा कलाम अक़दस में से सिखाता है हम उसको बड़ी ताबेदारी से, वफादारी से, दयानतदारी से और कलाम के तलबगार होते हुए उसको सीखेंगे कि जैसे हम प्यास में पानी पीते हैं और भूख के वक़्त रोटी खाते हैं, आज हम इस तरह से कलाम को सीखेंगे कि जैसे ये हमारे जिस्म का हिस्सा है, इसके बगैर हमारी ज़िंदगी नहीं है, इसके बाद सांसें नहीं हैं, इसके बगैर हम चल फिर नहीं सकते, हमारा ज़िंदगी का आसरा नहीं है। आज इस तड़प के साथ यकीनन हम जब इसको सीखेंगे तो ये हमारे रूहानी जितनी भी ज़रूरियात हैं उसको पूरा करेगा। आमीन आमीन। आइए यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील 15वें बाब के शुरू में पहली 5 आयतों को देखते हैं। जी, खुदावंद के पाक कलाम में यूं मरकूम है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। आमीन। आमीन। कलाम मुकद्दस के पढ़े, सुने, समझे, खोले और गौर किए जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदावंद का आमीन। खुदा का शुक्र। मेरे चीज़ों, यहाँ पर यीशु मसीह एक बड़ी ज़बरदस्त तमसील अपने लोगों के लिए, जो उसके फॉलोवर हैं, उसके लोग हैं, उसके शागिर्द हैं और यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं और यीशु मसीह को फॉलो करने वाले हैं, उसको अपना मुनज्जी, अपना निजात दहिंदा कबूल करने वाले हैं, उनके लिए एक ज़बरदस्त मशले राह आयत और हवाला जात यहाँ पर अपने मुंह को खोलकर बयान करते हैं और फरमाते हैं, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उससे वो काट डालता है और जो फल लाती है उससे छांटता है ताकि ज़्यादा फल लाए। अब तुम इस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। मेरे जीजो, आज अगर हम गौर के साथ, मैं ये नहीं कहता कि आप फलां बहन की ज़िंदगी को देखें, आप फलां भाई की ज़िंदगी को देखें, आप फलां मोहल्ले के अंदर देखें, आप फलां गांव के अंदर देखें, दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपनी ज़िंदगियों के अंदर देखें
तो हम अपने अपने जिंदगियों के वसीला से, हम अपने अपने कामों के वसीला से हम देखें कि जो दरख्त यीशु मसीह ने अपने आप को ज़ाहिर किया कि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूँ और तुम मेरी डालियाँ हो, और हम सोचें कि जो दरख्त यीशु मसीह है वो हमें अपनी डालियाँ कहता है, और डालियों का मतलब है कि उस दरख्त के साथ जुड़े हुए, उस दरख्त में से निकले हुए, उस दरख्त का तना जो है उसके अंदर से पैदा होकर बाहर निकलकर नशोनुमा पाने वाले, और उस दरख्त के अंदर से उसके खुशियों में से पैदाइश हासिल करके नए सिरे से निकलकर दुनिया के सामने नमूदार होकर फल लाकर दिखाने वाले कि ये देखो कि मेरे ऊपर कितना फल लगा हुआ है। हकीकत के अंदर यीशु मसीह अपने ही बदन को, जो उसकी कलीसिया है, जो उसके लोग हैं, जो उसके पैरोकार हैं, जो उसके खून से धुले हुए हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी उसको दे दी है और जो उसके साथ जुड़ चुके हैं, जो उसके साथ मुंसलिक हो चुके हैं, और तौबा के वसीला से और यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल करने के वसीला से जो उसके साथ एक हो चुके हैं, उसके बदन के अंदर एक बन चुके हैं, उनके लिए वाज़ेह तौर पर यीशु मसीह ये तालीम दे रहा है कि मैं असल में अंगूर का हकीकी दरख्त हूँ, और तुम जो मुझ में से निकले हो, मुझ पर ईमान लाने के वसीला से, मेरे साथ जुड़ने के वसीला से और मेरे अंदर से पैदाइश हासिल करने के लिए निकले हो, तुम मेरी डालियां हो। दुनिया के अंदर रहकर, दुनिया के अंदर बस कर, काम काज करके, दुनिया के अंदर फिर कर, बातचीत करके, दुनिया के साथ अपने रवैयों से पेश आकर और दुनिया के मामलात में लोगों के साथ मेल मिलाप करके हम बज़ाहिर तौर पर यीशु मसीह के फल को ज़ाहिर कर सकते हैं, और हम ज़ाहिर कर सकते हैं, हम दिखा सकते हैं, साबित कर सकते हैं कि हम उसकी डालियां हैं। और अगर ऐसा नहीं हो रहा, हम जुड़े तो हैं नाम के लिए, हमारा नाम तो उसके साथ लिया जाता है, हमारा नाम तो उसके लिए लिया जाता है कि ये मसीही हैं, लेकिन दर हकीकत ना तो हमारी रविशों से, हमारी सोचों से, हमारे ख्यालों से, हमारी जिंदगी से, हमारे चाल चलन से कोई ऐसा फल जाहिर नहीं हो रहा जिससे ये साबित हो कि ये डालियां मसीह की हैं। इसमें बहुत सारा फर्क आ जाता। मेरे अजीजों, तना जो है अंगूर के दरख्त का, वो यीशु मसीह साबित कर रहा है कि मैं हूं, और जो उसके अंदर से डालियां निकली हुई हैं, शाखें निकली हुई हैं, वो कलीसिया है। अब कलीसिया, मैं पिछले दिनों के अंदर भी जब हम शिफाया दुआ के लिए बैठते हैं तो उसके अंदर भी खुदा ज़हन में ये बात डाल रहा था, खुदा का रूह ये डाल रहा था कि जलाली कलीसिया, जलाली कलीसिया, जलाली कलीसिया। लेकिन जलाली कलीसिया और अब की जो हम अभी चल रहे हैं, अब सीख रहे हैं, इसके दरमियान और जलाली कलीसिया के दरमियान मुझे बहुत बड़ा और बहुत लंबा रास्ता दिखाया गया जो हमें अभी तय करना है। अब जो अभी बड़ा लंबा रास्ता हमें तय करना है वो वाज़ेह तौर पर यह साबित कर रहा है कि अभी हम जलाली कलीसिया बने नहीं हैं, अभी बनने के लिए तैयार हो रहे हैं, अभी बने नहीं हैं। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ये साबित करता है कि तना मैं हूँ दरख्त का और तुम मेरी डालियाँ, और फल जो लगता है, फल जहाँ से निकलता है, कोंपलें जहाँ से निकलती हैं, फूल जिस चीज पर लगते हैं वो डालियाँ होती हैं, और उन्हीं डालियों से उन पर जो फल लगता है, उन पर जो फूल निकलते हैं, उन्हीं से साबित होता है कि इस दरख्त का नाम क्या है और इस दरख्त की पहचान क्या है और इस पर कौन सा फल लगा हुआ है। अब यीशु मसीह को दुनिया में ज़ाहिर करने वाले हम हैं, डालियां हैं, डालियों से पता लगेगा कि यीशु मसीह कौन है, दरख्त कौन सा है। अब यीशु मसीह के नाम को ज़ाहिर करने वाले हम लोग कलीसिया हैं, उसके बेटे बेटियां, उसके शागिर्द हैं, जो हम रोज़ तरबियत को हासिल कर रहे हैं, रोज़ कलाम को सुन रहे हैं और सीख रहे हैं। तो ये जो फल है
ये जो खुदा की तारीफ है, ये जो खुदा की आमद है, वो हमारे अंदर से साबित होनी है। दुनिया हमें देखकर कहेगी कि ये सुमसी के लोग हैं। दुनिया हमें देखकर, हमें पहचान कर, हमारे फलों को देखकर कहेगी कि ये सुमसी के डालियां हैं। आज ऐसा देखिए कलीसिया के अंदर, लोगों के अंदर, मसीही जिंदगियों के अंदर, तो वो यीशु मसीह के फल को ज़ाहिर नहीं कर रहे। यीशु मसीह की डालियाँ, नाम तो है उनका लिखा हुआ, मसीह के लोग, तो उनके अंदर से यीशु मसीह का फल नज़र नहीं आ रहा। और ऐसी डालियों के लिए कलाम अक़दस के अंदर यीशु मसीह फरमाते हैं कि अगर तुम फल ना लाओगे तो मेरा बाप जो बागबान है वो तुम्हें काट डालेगा। और फिर क्या होगा जब काट डालेगा? अगली 5वीं आयत से आगे पढ़ें तो वहाँ पर लिखा होगा, जब कोई डाली काट डाली जाती है, जब उसको अलहदा कर लिया जाता है दरख्त की से, वो फेंक दी जाती है, वो सूख जाती है और लोग उसको चुनकर आग में झोंक देते हैं। अब हालत क्या है, कंडीशन क्या है कलीसिया की, आज के मसीही बहन भाइयों की? वो नाम तो मसीही है, नाम तो मसीही के साथ लगा हुआ है, लेकिन दर हकीकत फल कहीं भी नजर नहीं आता। फल की तलाश में यीशु मसीह एक अंजीर के दरख्त के पास जाते हैं। यीशु मसीह को भूख लगी और उस भूख के लिए यीशु मसीह को वो अंजीर का पेड़ नजर आया और यीशु मसीह उसके पास गए और उसमें देखा कि कोई फल नहीं लगा हुआ, उसके अंदर कोई फल है ही नहीं है। तो यीशु मसीह ने अपने मुंह को खोला और बयान किया कि अब से तुझ में कोई फल ना लगे। यीशु मसीह दर हकीकत कलीसिया के अंदर, लोगों के अंदर, अपने टीम के अंदर, अपने बेटे बेटियों के अंदर, अपने शागिर्दों के अंदर फल तलाश करता है, फल देखना चाहता है कि ये जो डाली है इसके ऊपर कितना फल लगा हुआ है। 60 गुना, 70 गुना, 80 गुना, 100 गुना, ये शर्त है। अगर 60 गुना भी फल लगा हुआ है तो यीशु मसीह मुतमिन हो जाता है। अगर 80 गुना भी है तो वो खुश हो जाता है। और लेकिन अगर 100% लगा हुआ है, 100 गुना हुआ लिखा हुआ है, तो वो बहुत खुश होता है और अपने उन ऐसे लोगों से कहता है कि ऐ मेरे बाप के फर्जंदो, ऐ मेरे लोगो, ऐ मेरे खून खरीदो, आओ मैंने तुम्हारे लिए एक जगह बनाई। वो फल तलाश करने के लिए आता है। और बागबान जो है उसकी हमेशा से कोशिश ये होती है कि जितने दरख्त बाग के अंदर लगाए गए हैं कोई बेफल ना जाए, कोई भी बेफल ना हो। वो देखता है, 6 महीने देखेगा, अगर उसने फल नहीं लाया फिर 7वें महीने भी देखेगा, अगर फल नहीं लाया फिर 8वें महीने भी देखेगा, अगर फिर भी फल नहीं आया तो आखिर को वो उसको काट कर अपनी जरूरत के मुताबिक या तो उसको आग में झोंक देगा। मेरे जीजो, हमने आज देखना है कि हम इतनी देर से कि आज भी हम फल नहीं लाए, आज भी हमारे अंदर फल नहीं पैदा हुआ। अब यीशु मसीह ने कलाम अक़दस में फरमाया कि जो डाली फल लाती है उसकी वो काट छांट करता है ताकि ज्यादा फल लाए। अब जो ईमानदार, जितने लोग यहाँ पर जमा होते हैं, कलाम की तरबियत को सुनते हैं, यीशु मसीह में बढ़ रहे हैं, अब उनकी काट छांट हो रही है, ज़रूरी है और हो भी रही है। अब अगर काट छांट हो रही है, कोई मसला दरपेश आता है, कोई परेशानी आती है, तो वो हमारी तरबियत हो रही है, वो हमारी काट छांट हो रही है। दाऊद कहता है, अच्छा हुआ मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आयन सीख लूँ, मैं तेरे साथ जुड़ना सीख लूँ, तेरे साथ पवंद रहना, तेरे साथ जुड़े रहना सीख लूँ। अच्छा हुआ है। अब जब ईमानदार पर मुसीबत आती है तो उसका मतलब यही है कि खुदा उनकी काट छांट कर रहा है ताकि हम जितना फल लेकर आए हैं इससे ज़्यादा और फल लेकर आए। अगर अभी 60 गुना है, अगर अभी 70 गुना फल है, तो यीशु मसीह चाहता है कि मैं इनकी काट छांट करूं, इनकी तरबियत करूं और ये 100 गुना फल लेकर आए। अब अगर हम काट छांट से तंग आए तो हमारा जो 60 गुना 70 गुना फल है वो भी जाता है। तरबियत ज़रूरी है, काट छांट ज़रूरी है। और अब अगर डाली कहे कि मेरी काट छांट ना हो, मेरी तरबियत ना हो, मुझे कांटा छाटा ना जाए और मुझे साफ ना किया जाए, मेरे ऊपर से जाले ना उतारे जाएं, मेरे ऊपर से मैल मिट्टी ना उतारी जाए, मुझे धोया ना जाए, तो वो डाली अगर ये सोचेगी कि मेरे साथ ऐसा ना हो तो वो 100 गुना फल नहीं ला सकती। मेरे जीजो,
ज़्यादा फल लाने के लिए ज़रूरी है कि उस डाली की काट छांट होती रहे, उसको धोया जाए, उसके ऊपर से जाले और गंध और मैल को उतारा जाए और वो साफ सुथरी डाली बनकर ज़्यादा फल लाकर ज़्यादा फलदार साबित होकर और अपने बागबान के हुजूर में नामवर हो और उसकी कदर की जाए। मेरे जीजो, सफाई बहुत ज़रूरी है। अगर कोई दरख्त फलदार है, फल देता है, तो उसको गोडी करना, उसको पानी देना, वक़्त पर उसकी देखभाल करना, उसके ऊपर से जालों को उतारना, उसके ऊपर उसको धोना, मट्टी गलाजत ये वो, उसकी सफाई बहुत ज़रूरी है। और अगर सफाई होते हुए, सफाई किए जाने के वसीला से जब सफाई का टाइम गुजर रहा होता है और डाली अगर परेशान हो, वो दरख्त परेशान हो, वो परेशानी का मुजाहरा करे और वो कता जाए और परेशान होकर बुड़बुड़ाना शुरू हो जाए, तो वो मेरे जीजो जितना फल वो ला रही है वो भी नहीं लाएगी, बल्कि वो 100% फल के करीब पहुँचेगी भी नहीं। अब ज़रूरी ये बात है, अगर हम यीशु मसीह की डाली हैं और वो हमारा हकीकी दरख्त है, तो हमारी काट छांट, हमारी सफाई बहुत ज़रूरी है। अब मेरे जीजो, कलाम अक़दस के अंदर लिखा हुआ, खुदा जिसे मोहब्बत करता है उसकी मलामत करता है, उसको तनबीह। जो डाली यीशु मसीह के साथ जुड़ी हुई है, जिस डाली का रिश्ता यीशु मसीह के साथ है, उसकी काट छांट ज़रूरी है, क्योंकि उससे खुदा में यीशु मसीह को मोहब्बत है। वो ये नहीं चाहता कि ये डाली फल कम कर दे, इसको मैं आग में झोंक दूं, इसको मैं काट डालूं। वो चाहता है कि इसकी काट छांट करूं तो ये ज़्यादा फल लाए और इसकी कदर मेरे हुजूर और ज़्यादा बढ़ जाए, और ज़्यादा इसकी इज्जत बढ़ जाए। तो वो खुदा जिससे मोहब्बत करता है, काट छांट उसी की करता है। बाज़ दफ़ा बहुत सारे मौक़ों पर कलाम सुनते हुए, सुनाते हुए, बड़े सारे मामलात में खुदा मेरी काट छांट करता और मैं उसको, उस तरबियत को रिसीव करता हूँ। मेरे जीजो, अगर हम डालियाँ हैं और यीशु मसीह दरख्त है हकीकी, तो हमारा उसके साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ पवित्र रहना, जुड़े रहना, उसके साथ हमेशा कायम रहना बहुत ज़रूरी है। आज सोच लें कि अगर हमारा फल कम हो गया, अगर हम फल कम देना शुरू हो गए, और अगर हमारा फल कम हो गया तो हमारे ऊपर जाले, गंदगी और गलाजत आ गई, तो फिर हमारा एक ही हाल है, वो उसे काटेगा और आग में झोंक देगा। यीशु मसीह जिस रिश्ते को यहाँ पर ज़ाहिर कर रहा है, वो दर हकीकत यही है कि हम उसके अंदर से पैदा होकर निकले, और तब तक कोई ज़िंदगी, कोई मसीही यीशु मसीह के अंदर से पैदा होकर नहीं निकल सकता जब तक वो अपनी गलाजत भरी, अपनी जाले भरी और मैल कचैल भरी ज़िंदगी को बदलता नहीं है, धोता नहीं है, उसको तब्दील नहीं करता, और वो यीशु मसीह से पैदा हो ही नहीं सकता। ये वाहद कलाम अक़दस में लिखा हुआ है कि जो नए सिरे से पैदा नहीं होता वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता, और जो रूह और पानी और आग से और रूह से पैदा नहीं होता वो खुदा की बादशाही में जा ही नहीं सकता। मेरे जीजो, ज़बरदस्त बात ये बताइए कि पहले अपने गुनाहों का इकरार करना है, पहले ये बात यीशु मसीह को बतानी है कि मैं अपनी गलाजत, अपने जाले और अपने ऊपर से मैल के चाल धोना चाहता हूँ या धोना चाहती हूँ, ताकि मैं फल लाऊं, ज़्यादा फल लाऊं और तुझे पसंद आ जाऊं, और फिर मैं अपने गुनाहों को बदल कर, तौबा करके, पानी और रूह से पैदा होकर, बपतिस्मा लेकर तेरे हुजूर में कायम होकर ज़्यादा फल ला सकूं और तुझे पसंद आ जाऊं और तू मुझे अपने हुजूर में इज्जत दे। अब जो रिश्ता यहाँ पर यीशु मसीह ज़ाहिर कर रहा है, वो रिश्ता यही है कि हम, जो यीशु मसीह इस दरख्त का तना है, जो यीशु मसीह अंगूर के हकीकी पेड़ का तना है, इसके अंदर से जो डालियाँ निकलती हैं पैदा होकर, वो साफ़ सुथरी और पाकीज़ा और यीशु मसीह के खून से धुली हुई है। अब अगर कोई चाहता है कि मैं धुल जाऊं, पाक साफ हो जाऊं, मेरी गलाजत जाती रहो, तो धोने के लिए कोई चीज़ और नहीं मिलेगी। धोने के लिए, पाक करने के लिए एक ही चीज़ है, वो यीशु मसीह का लहू। मांग ले यीशु का लहू मांग ले। एक ही चीज़ आपको धोकर साफ कर सकती है, वो बर्रे का लहू है। मेरे जीजो,
जो डाली ये तने के साथ नहीं रहती उसका वजूद नहीं रहता, उसका नामो निशान मिट जाता है। और जो डाली दरख्त के साथ जुड़ी हुई है उसका नाम भी रहता है, उसका वजूद भी रहता है, उसका फल भी कायम रहता है और वो दरख्त के साथ अपना रिश्ता भी बनाए रखती है। लेकिन जो डाली जुदा हो जाती है उसका कोई वजूद नहीं है, उसकी कोई इज्जत नहीं है और लावारिस तौर पर उसको काट कर कचरे के ढेर में फेंक दिया जाता है। और फिर क्या होगा, लोग आएंगे उसको उठाएंगे और फिर आग में झोंक देंगे। मेरे चीजों, हम लावारिस नहीं है, हम ऐसे लोग नहीं है कि जिसको काट कर फेंक दिया जाए, हम फल लाने वाले लोग हैं। हम खुदा यीशु मसीह हमारा वारिस है और हम उसके साथ जुड़े हुए हैं। हम वो बेड़े हैं जो अपने चरवाहे की आवाज़ सुनती और उसको पहचानती हैं। हम वो बेड़े हैं उसकी आवाज़ को सुनती भी हैं, उसको पहचानती भी हैं और फिर अपने चराने वाले अपने चरवाहे के पीछे चलती भी हैं। हम लावारिस नहीं हैं मेरे जीजों। पिछले मैसेज के अंदर हमने अपनी इज्जत और अपनी जो खुदा हमें इज्जत देना चाहता है उसके अंदर क्या सीखा है कि वो हमें क्या कहता है। जो नेक उम्मत का मैसेज हमने सीखा, तुम मेरी नेक उम्मत, शाही कानूनों का फिरका, बरगजीदा कौम और बरगजीदा नस्ल और खुदा की मलकियत हो, खास मलकियत हो। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखें तो हम लावारिस नहीं, हम लावारिस बनते हैं अपनी वजह से। जो डाली फल नहीं लाती उसको वो काट देता और आग में झोंक देता, लेकिन जो डाली फल लाती है उसकी देखभाल करता है, उसकी निगहदाश्त करता है, उसकी फिक्र करता है, उसकी फिक्र में रहता है, उसके लिए परेशान रहता है, उसकी देखभाल करता रहता है। उसको सुबह भी देखता है, शाम को भी देखता है, दोपहर को भी देखता है, उसकी नजरें उस पर लगी हुई होती हैं। अब ईमानदार पर मुश्किलें परेशानियां आती हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो यीशु मसीह का हिस्सा नहीं है। वो कांट छांट करेगा, वो तरबियत करेगा, वो मुलामत करेगा ताकि हम ज्यादा फल लाएं। अगर हम 1.25 घंटा यीशु मसीह को देख रहे हैं तो वो सोचेगा कि ये ज्यादा दे ताकि मैं इसको वो फल दूं जो मैंने कलाम अक़दस में लिखा हुआ है, और देने के लिए तैयार होता है। वो कहता है रूह के फल तुम्हारे अंदर जाहिर हों और रूह के फलों को हासिल करने वाले बन जाओ। वो फल हमारे अंदर चाहता है कि वो हमारे इस डालियों के अंदर फल लागे जाएं, रूह की नेमतें आ जाएं, रूह के फल लागे जाएं, तो वो यीशु मसीह हमसे खुश होगा। फिर सुबह भी साफ करेगा, शाम को भी साफ करेगा, देखभाल करेगा, धोएगा और उनकी कांट छांट करेगा, उसकी सफाई का ख्याल रखेगा। अब ये फल हमसे नमूदार होना शुरू हो जाना चाहिए। हमारे अंदर से ये फल निकलना शुरू हो जाना चाहिए। हमारे अंदर से वो फल निकल कर सामने आ जाना चाहिए और देखकर लोगों को पता चल जाए कि ये जो टहनी है, ये जो शाख है, इस पर बड़ा फल लगा हुआ है, ये तो फल से भरी हुई है, फल से लदी हुई है, यकीनन ये यीशु मसीह के साथ जुड़ी हुई है। हालेलुया। यीशु मसीह बड़ी जबरदस्त बात आगे 6ठी आयत में 5वीं आयत के बाद हम पढ़ते हैं, मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम मेरी डालियां हो। मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम मेरी डालियां हो। अब कलाम अक़दस के अंदर लिखा हुआ है, अंगूर के दरख्त में से अंजीर को हम कभी हासिल नहीं कर सकते और अंजीर के पेड़ में से कभी अंगूर नहीं तो उतार सकते। कभी हम अमरूद के दरख्त पर से सेब नहीं उतार सकते। हर कोई अपना अपना फल देगा और तुम उनके फलों से उनको पहचान लोगे। मत्ती की अंजील के अंदर हमें 7वें बाब के अंदर ये तालीम मिलती है कि तुम उनको उनके फलों से पहचानोगे। हमारे जो फल हैं, हमें हमारी जिससे पहचान होगी वो रूह के फल होंगे। रूह के फल होंगे जो हमसे नजर आएंगे और उनसे हमारी पहचान होगी। मेरे जीजों, कलाम अक़दस में यीशु मसीह फरमाते हैं, अगर कोई मुझ में कायम ना रहे, 6ठी आयत, अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली
डोगो डाली की तरह फेंक दिया जाता है और सूख जाता है और लोग उसे जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो तुम जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर हम उसमें कायम रहें, उसकी बातें हमारे अंदर कायम रहें, हम उसकी बातों की फिक्र करते रहें, उसका कलाम जो हमें मिलता है उसकी फिक्र के अंदर रहें, उसको रूह जान से मानने के लिए तैयार हो जाएं, तो उसके अंदर उसके काम अगर हमारे अंदर कायम रहेंगे तो फिर हम जो मांगेंगे वो हमें, मांगोगे तो मिल जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। उसके काम अगर हमारे अंदर, उसकी बातें अगर हमारे अंदर कायम रहेंगी तो फिर जो मांगेंगे वो दे देगा। मेरे चीजों, कलाम अक़दस में यीशु मसीह फरमाते हैं पहली आयत के अंदर, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उससे वो काट डाला जाता है। ये जो बात लिखी हुई है ये 2 नंबर मसीहियों के लिए लिखी हुई है, जो नाम के मसीही हैं। वो हैं तो मुझ में, लिखा क्या गया, जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उससे वो, ये नाम के मसीहियों के लिए लिखा हुआ है। जो हैं तो मसीही, कहलाते तो मसीही हैं, लेकिन दर हकीकत उनके अंदर मसीहियों का जैसा काम नहीं है कोई। अब जरूरी ये बात है, मसीह और मसीही आपस में हमेशा जुड़े हुए हों, मसीह और मसीही आपस में हमेशा एक रहें, मसीह और मसीही एक तन रहें, एक बदन रहें, तब खुदा का जलाल ज़ाहिर होगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है 7वीं आयत के 8वीं आयत के अंदर, मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ। बाप का जलाल कैसे ज़ाहिर होगा, मसीह का जलाल कैसे ज़ाहिर होगा, और हम अपने अंदर से यीशु का जलाल कैसे ज़ाहिर करेंगे, ताकि हम बहुत सा फल लाएं। और बहुत सा फल लाने के लिए ज़रूरी है कि काट छांट की जाए। जिसकी काट छांट नहीं होगी वो ज़्यादा फल नहीं ला सकता। मेरे अज़ीज़ों, कलाम अक़दस की बड़ी ज़बरदस्त तालीम हमें मिल रही है। आज शाम को अशायर बनने की शीरे की तैयारी के लिए मैं भाई आसफ बाज़ार गए और अंगूरों को ख़रीदने के लिए एक भाई के पास गए, तो वहाँ पर उसने कुछ अंगूर गुच्छे की हालत में टोकरी के अंदर रखे हुए हैं और कुछ जो अंगूर के दाने हैं वो गिरे हुए टूटे हुए हैं, वो अलहदा रखे हुए हैं। और वो कह रहा कि जो गुच्छे के अंदर हैं उनकी कीमत ये है और जो टूटे हुए हैं उनकी कीमत ये है। और वहाँ से हम आपस में दोनों भाई बातचीत कर रहे थे, सीख रहे थे कि कैसी एक ये बात सीखने को मिल गई कि जो गुच्छे के अंदर अंगूर हैं उनकी कीमत ज़्यादा है और जो टूट चुके हैं, जो गिर चुके हैं, उनकी कीमत कम है। वो कहते हैं इन्हें ठेका ही मार लो। आज हम तस्वर करें कि हम टूटे हुए अंगूर हैं या हम टूटा हुआ फल हैं या हम गुच्छे के साथ लगे हुए हैं या हम डाली के साथ कायम हैं या उस तने के साथ जो हकीकी दरख्त यीशु मसीह है उसके साथ जुड़े हैं। अगर हम जुड़े हुए हैं, अगर हम गुच्छे के अंदर हैं, अगर हम रफाकत के अंदर हैं, हम यक दिल हैं, हम इकट्ठे हैं, हम एक दिल होकर यहाँ पर जमे होते हैं, अगर हम तने के साथ जुड़े हुए हैं, अगर हम डाली के अंदर कायम हैं, हमारा फल कायम है, तो जिंदा खुदा की ज़ुरी में हमारी कदर है, हमारी कीमत है। और यीशु मसीह कलाम अक़दस में कहते हैं तुम्हारी कदर इन जानदारों, इन मखलूकात से, इन चिड़ियों से, इन परिंदों से, इन जानवरों से कहीं ज्यादा है। हमारी कीमत ज्यादा है अगर हम जुड़े हुए हैं, हम लगे हुए हैं, हमारा साथ है, हम बंधे हुए रिश्ते के अंदर, तो फिर हमारी कीमत है। अगर टूट चुके हैं, अलहदा हो चुके हैं, तो कीमत कोई नहीं है। आने ठेका ही मार लो, लाइयो जिन्हें दिल कर, कीमत कोई नहीं होगी। आज जुड़ना पड़ेगा मेरे चीज़ों, कीमत बढ़ाने के लिए, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए, अपनी कदर बढ़ाने के लिए खुदा के साथ जुड़ना पड़ेगा। और जो कोई नहीं जुड़ता वो अलहदा, टूटा हुआ, बिखरा हुआ मिलता है, उसकी कोई कदर और कीमत नहीं। मेरे चीज़ों, ये बड़ी ज़बरदस्त बात जहाँ पर हमें सीखने को मिली है। वो कहते हैं जो गुच्छे वाले हैं इनकी कीमत ज़्यादा है। आज हम देखें कि क्या हम गुच्छे वाले हैं, हम एक ही गुच्छे के अंदर बंधे हुए हैं, एक ही डाली के अंदर बंधे हुए हैं, या हम अलहदा अलहदा हैं। अगर अलहदा हैं तो ये बड़ी ख़तरनाक है, हमारी कीमत कम हो गई।
अगर हम बिखरे हुए हैं हमारी कीमत कम हो गई, और अगर हम जुड़े हुए हैं तो खुदा की नज़र में हमारी कीमत बहुत ज़्यादा है। मेरे चीज़ों कीमत के तौर पर हम देखें, हमने सीखा हुआ है पहले ग्रंथियों के खत के अंदर 6 बाब की 20 आयत के अंदर कलाम अक़दस में लिखा है, तुम कीमत से खरीदे गए हो, अपने बदन से खुदा का जलाल। यहाँ पर हमने सीखा 8वीं आयत के अंदर, मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ। और यहाँ पर ग्रंथियों के खाते में हम लिखते हैं, तुम कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। हमारी कीमत दी गई है, हमें कीमत से खरीदा गया और हमारी पूरी कीमत दी गई है, कम नहीं दी गई, पूरी कीमत अदा की गई है, ताकि हम पाक साफ हो जाएं, हम धुल जाएं, हम जुड़ जाएं, तने के साथ उस टहनी में शामिल हो जाएं और जुड़कर हम बरकत याफ्ता हो जाएं और खुदा की नज़र में मकबूल हो जाएं, हमारी इज्जत बढ़ जाए और हम जुड़कर खुदा की ज़रूरी में उससे इज्जत हासिल करें। आज देखें कि ये ज़रूरी नहीं है कि इबादत में जुड़ना, इबादत के अंदर ही हमने कायम रहकर हमेशा एक दूसरे के साथ मुत्तफिक रहना है, मोहब्बत रखनी है, मेल मिलाप रखना है, सलाम दुआ अच्छी बात है, बड़ी ज़बरदस्त बात है, लेकिन घराने के अंदर भी जुड़े हुए रहना है। घराना एक गुच्छा है, तना यीशु मसीह है पेड़ का, हकीकी दरख्त यीशु मसीह है, डालियाँ हम सब हैं और गुच्छा घराना है, फल का गुच्छा जो है वो घराना है। गुच्छे के अंदर रहना हमारे लिए बाबरकत है, सलामती में रहना हमारे लिए बाबरकत है, एक साथ रहना हमारे लिए बाबरकत है, और इकट्ठे रहना एक साथ एक बात के अंदर एक ही चीज़ के अंदर कायम रहना, मुत्तफिक हो जाना। कि अगर माँ जी ने बात कह दिया कि माँ जी के साथ चलो जी, हमारी माँ है, इनकी बात मानने हम मुत्तफिक हो जाते हैं। एक हो जाना ही असल में मसीही हालत है। जैसा हमने सीखा कि मसीह और मसीही के दरमियान ये रिश्ता ज़रूरी है, और घराने के अंदर भी ऐसा ही हो कि हम एक दूसरे के साथ मुत्तफिक होना शुरू हो जाए। जब तक हम अपनी सोचों और अपने ख्यालों की कुर्बानी नहीं देंगे, हमारे ऊपर फल नहीं लगने वाला। हम यीशु मसीह के साथ जुड़ने नहीं वाले, हम उसके डालियाँ नहीं बनने वाले, हम उसके गुच्छे नहीं बनने वाले। हमें अपनी अपनी अनाओं और अपनी अपनी सोचों का कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। मेरे जीजो, आज मसीही लफ्ज़ जो है वो मसीही ज़िंदगियों के अंदर एक बेमानी चीज़ बना हुआ है, लेकिन अगर मसीह का जलाल, मसीह की रहनुमाई, मसीह की तरबियत हमारे अंदर आ चुकी है, तो वो कहता है कि तुम्हारा जुड़ना और तुम्हारा इकट्ठा रहना बाबरकत है। आमीन आमीन। आए आंखों को बंद करते हैं, कलाम अक़दस की शुक्रगुजारी में जो हमने सुना, खुदा की ज़रूरी में हासिल किया, हमारे बुजुर्ग जेम्स मसीह इस कलाम अक़दस की रोशनी में शुक्रगुजारी की दुआ करें। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू हमें ऐसे ऐसे भेद देता है जो कलाम के वसीले से हमारी जिंदगी के अंदर देखे जा सके। क्या खुदा तेरे साथ मिले हैं, क्या तुझे ज्यादा है। हम जानते हैं कि खुदा इंसान कमजोर है, लेकिन तू जोरदार खुदा है। तू अपने लोगों को फल देना चाहता है, अपने लोगों को इस्तेमाल करना चाहता है, अपने लोगों की छांट करना चाहता है, और खुदा तो हमें अपने लिए फल लाना जरूरी समझता है। तेरी शुक्रगुजारी करते जो कोई इंसान तेरे साथ पवित्र नहीं रहता, वो खुदा लग हो जाता है और वो सूख जाता है और वो बेफल रह जाता है। हम तेरी मिन्नत करते हैं कि तुम्हें इस लायक कर कि हम उस डाली की तरह बने जिसको तू छांटता है और जिससे तू फल लेना चाहता है। हम उसी की तरह से खुदा तेरे साथ पवित्र हो जाए, तेरे साथ जुड़े रहे, और खुदा जो अंगूर की डाली कायम रहती है, तू उसमें कायम रहता है, और जो तुझ में कायम है वो खुदा हर तरह से फल लाता है। तेरी शुक्रगुजारी करता है कि हमें भी इसी तरह कायम रखना और कलाम को समझने वाला दिल अता करना, और कलाम को सुने हुए कलाम को खुदा हर जिंदगी के अंदर असर तस्वीर करे और हमेशा फलदार साबित हो। आज हमारी इल्तिजा को सुन कबूल कर, मसीह यीशु के मुबारक मुकद्दस बबरकत जलाली नाम में ये मांग। आमीन।